नमस्कार जी। हमारा आज का विषय है शोल्डर पेन। मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी शोल्डर पेन पे, तो आज थोड़ा सा और विस्तार से उसको जानने की कोशिश करें। शोल्डर पेन मोस्टली 3 टाइप का होता है जो हमारा यहाँ से चलता है। फर्स्ट जो है ये एल मेरिडियन, यहाँ से चलेगी, यहाँ से टॉप होकर यहाँ से होकर यहाँ से होकर यहाँ पे, वही हमारी इंडेक्स फिंगर पे खत्म होगा। सेकंड शोल्डर पेन है टिबल वार्म, जो TW लाइन यहाँ से चलती है हमारा, ये मिडल डल के यहाँ पे ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ पे हमारी रिंग फिंगर तक जाता है। और थर्ड शोल्डर पेन जो है वह है SI मेरिडियन, जो हमारे बैक साइड से यहाँ से चलता है, बस खुला एरिया से चल के विशेष होते हुए यहाँ से यहाँ से, तो पेशेंट क्या कहेगा कि हमारे यहाँ पे स्मॉल फिंगर की तरफ से यहाँ से पेन हो रहा है, ये वाला। तो ये 3 तरह का शोल्डर पेन है। अब ये शोल्डर पेन एक तो अक्यूट है, एक क्रॉनिक है। अक्यूट है तो आप सर्वाइकल से ट्रीट करोगे, वैसे भी सारे शोल्डर पेन सर्वाइकल से ही निकलते हैं, तो सर्वाइकल तो हमें ट्रीट करना करना। पर यही सर्वाइकल पेन अगर बहुत पुराना है, जहाँ आपको शोल्डर पेन ही है, जहाँ आपका कंधा जाम हुआ पड़ा, फ्रोजन शोल्डर जिसे कहते हैं, वो पेन बहुत 2-3 साल से है, शोल्डर खुल नहीं रहा, जाम हुआ पड़ा है। जहाँ आपको आर्म में पेन है तो वो भी काफ़ी पुराना है, कभी ठीक होता है फिर दोबारा हो जाता है, यानी कि उसको क्रॉनिक मानते हैं, चाहे LI मेरिडियन में हो या टिबल वार्म में हो या SI में हो, तो काफ़ी समय से है, तो एक क्रॉनिक में आ गया। तो वहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग TCM कहते हैं किसी का भी शोल्डर है, अगर लेफ्ट साइड में है तो आप उसको हार्ट को साथ में ट्रीट करो, समथिंग रॉन्ग देयर इन हार्ट। और अगर राइट साइड में है तो आप लीवर को जरूर चेक करो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लीवर में हो सकती है, क्योंकि आगे पीछे फ्रंट में लीवर है और बैक में आपके शोल्डर है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम शोल्डर पेन को भी देखते हैं या हमारे मेरिडियन के पेन को देखते हैं, तो पुराना हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट एक सिंपल ट्रीटमेंट हो गया, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया। सिंपल ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जो लोग को एक्यूप्रेशर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या जिनको मैगन के बारे में नहीं पता, TCM के बारे में नहीं पता, तो वो लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपको चाहे सर्वाइकल है चाहे आपको शोल्डर पेन है, आपने क्या करना है, ये आपकी दोनों स्मॉल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है। अकॉर्डिंग आयुर्वेदा ये लेफ्ट जो स्मॉल फिंगर है ये आपकी हार्ट की है, राइट वाली स्मॉल फिंगर आपकी लंग्स की है। इसमें राइट साइड में लंग्स के साथ में लार्ज इंटेस्टाइन आती है और लेफ्ट में हार्ट के साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो आपने क्या करना है, दोनों स्मॉल फिंगर के सभी जॉइंटों पे इस तरह से मेथी पट्टी ले लेनी है, इस तरह से एक टेप तोड़िए, उस पर इस तरह से मेथी लगाइएगा, ऐसे मेथी पट्टी बना लीजिए। बनाकर क्या करना है आपने, ये तीनों जॉइंट यानी कि तीनों जॉइंट को इस तरह से आपने कवर करना है, इस तरीके से लगा दिया मैंने, 1 2 3 जॉइंट इसके और तीनों जॉइंट इसके, और एक लेफ्ट रिंग फिंगर, ओनली लेफ्ट रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट को भी ऐसे ही आपने कवर करना है। इस तरह से अगर आप रात को मेथी पट्टी लगा के सो जाते हो, या दिन में अगर लगा सकते हो दिन में लगा लो, तो रात को लगा के सो जाओ, तो इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा सर्वाइकल में, आर्म पेन में, और भी बहुत सी समस्या ये मेथी पट्टी लगाने से ठीक हो जाएंगी। आपकी हार्ट की बहुत सी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी इससे, किसको पल्पिटेशन घबराहट होती है वो भी इससे आराम आएगा। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन इसमें आ गई, वो भी आराम मिलेगा इससे। ब्लड प्रेशर में भी इससे आराम मिलेगा, जस्ट मेथी पट्टी लगाने से ही। आपको वैसे भी हार्ट की दिक्कत है तो यहाँ पे मेथी पट्टी रात को लगा के सो जाइए, उसमें भी बहुत आराम मिलने वाला, ये बहुत स्मॉल फिंगर में। तो ये तो एक सिंपल ट्रीटमेंट था जिसे कोई भी घर में कोई भी कर सकता है। हरा डायग्नोसिस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चलो उस पर बात करते हैं।
अब माना किसी को ऐसा ही मेरिडियन में पेन है शोल्डर का, इससे पीछे पीछे से आ रहा है, पीछे करे यहाँ से होता है, आगे आते हैं यहाँ से पीछे, तो ऐसे होके पीछे होके ये है कि स्मॉल फिंगर में जा रहा है, ठीक होता है फिर चला जाता है, हो जाता है फिर दोबारा आ जाता है। हम सर्वाइकल को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक हो गया फिर हो गया, फिर दोबारा हो गया, क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे हमें हमारा काम आता है जिसे हम कहते हैं जीन और यांग। हमारा फ्रंट बॉडी जीन है और बैक यांग है। इसका मतलब है कि जब भी किसी मेरिडियन में जब पेन आएगा, क्रॉनिक पेन है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो क्या होगा, हमारा वो एरिया यानी यांग एरिया, ये सारी यांग मेरिडियन है, अंदर की सारी जीन है, तो यहाँ की एनर्जी को खींच के ले जाएगा, कि जीन की एनर्जी को सारा यहाँ खींच के ले गया अपने साइड में, तो उस मेरिडियन में लगातार पेन चल रहा है। तो क्या होगा, हमारी जीन मेरिडियन जो है वो डेफिशिएंट हो जाएंगी, वो यांग एक्सेस हो जाएगी। तो यांग एक्सेस होगी तो पेन उस मेरिडियन में आएगा और जीन ऑटोमेटिक अफेक्ट होगा। अब हम मान लो अगर ऐसा ही मेरिडियन में पेन आ रहा है, चाहे आपका शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हुआ पड़ा है, नहीं गंदा ऊपर नहीं उठ रहा, जहाँ ऐसा तक पेन आ रहा है, काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पे आप देखना, हार्ट को जरूर चेक करना, उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग मिलेगा। हार्ट की एनर्जी डेफिशिएंट होगी, या टैकिकार्डिया हो या ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी या पल्स हाई होगी या कम होगी, बीपी का कम होगा ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं, यानी ऐसा की एनर्जी अगर हम हार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कितने काम हमारे हो जाते हैं। हमारा शोल्डर भी ठीक हो जाएगा और हमारा हार्ट भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिपल बार्बन, अगर ये पेन यहाँ से आ रहा है तो वो भी तो हमारे हार्ट का ही पार्ट है, पेरिकार्डियम। अंजेना पेन जो होता है वो यहाँ से चल के इसे पेरिकार्डियम मेरिडियम तो आता है, यहाँ से होकर हमारे यहाँ से आके इस तरह से, और इसमें हो रहा है तो भी अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो भी हार्ट का ही पार्ट है। और साथ में ये एससीएम मसल जो होते हैं वो इसी से कनेक्टेड है हमारे ट्रिपल बार्बन से। कान की जितनी दिक्कतें हैं वो सारी कनेक्टेड है हमारी ट्रिपल बार्बन से, तो वो बैलेंस हो जाएंगी। ऐसे ही अगर एलआई मेरिडियन में पेन आ रहा है तो क्या होगा, यानी कि एलआई एक्सेस होगी, तो एलआई की कितनी प्रॉब्लम है इधर, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, या आईबीएस हो, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम से कहते हैं, लूज मोशन, या पाइल्स हो, या मस्से हो वहाँ पे, या कॉन्स्टिपेशन, मोनली कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या इचिंग, बॉडी में इचिंग हो सकती है, और सी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो बड़ी आंत से कनेक्टेड है, जिसे एलआई मेरिडियन कहते हैं। तो अगर उसको हम बैलेंस करेंगे लंग्स के साथ में, तो कितनी प्रॉब्लम ठीक होगी। लंग्स भी तो आगे यहीं पे लंग्स है, तो डेफिशिएंट लंग जो है उसकी एनर्जी से बैलेंस हो जाएगा। तो दो चीज़ें हो गई, जो एनर्जी एक्सेस थी हमारी एलआई में वो लंग्स में आ गई, एलआई भी ठीक हो गई, लंग्स भी ठीक हो गई। कोई लंग्स की दिक्कतें हैं, अस्थमा है, या बार बार कोल्ड कफ हो रहा है, जिनको कोल्ड कफ बार बार होता है, तो उनका ये कहते हैं इम्यूनिटी लो है। इम्यूनिटी कहाँ पे है, लंग्स और एलआई में। मैंने एक इम्यून सिस्टम पे बनाया था, अपना वीडियो बनाया था, वहाँ पे हम एलआई के एल10 लेवल लेते हैं। तो आपने जब उनको बैलेंस करोगे आप, तो आपकी इम्यूनिटी भी हाई हो गई, लंग्स की दिक्कतें भी ठीक होगी, सांस की दिक्कत है, कोई अस्थमा की दिक्कत है, जो और कोई दिक्कत है वो भी ठीक होगी। तो कितना कुछ हमने बैलेंस कर दिया। अगर इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सर्वाइकल तो सभी में ट्रीट करना हमने, पर जो एनर्जी ट्रांसफर का सिस्टम है वो कितना डिफरेंट है, क्यों हमने अपनी बॉडी को तो हेल्थ करना, जो हमारे पेशेंट आ रहा है उसकी बॉडी को भी हेल्दी करना है, हमने उसकी बीमारियां और भी ठीक करनी है। और इस तरह से हम ट्रीट करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट लगा रहे हैं, हमें उस पॉइंट की वर्किंग पता होना चाहिए, वो पॉइंट क्या काम करता है पता होना चाहिए, हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं हमें उसके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर हम परफेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनर्जी को कहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र करना है, सिर्फ दो पॉइंटों से, यही तो सिखाते हैं हम अपनी क्लासों में।
तो इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो डबल बेनिफिट है, सर्वाइकल भी ठीक, शोल्डर पेन भी ठीक, और हमारे ऑर्गन भी जो अनहेल्दी थे वो हेल्दी हो गए। तब इनको ट्रीट कैसे करेंगे, मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसी प्रोसेस पे, इसी तरह इस पे मुझे काफ़ी लोगों का कॉल आया कि सर आपने वीडियो तो अच्छी बनाई, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि आप वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये कैसे, क्या सिस्टम क्या है इनका। इसलिए मैंने ये वीडियो को दोबारा बनाने की कोशिश की है कि मैं दोबारा बना के इसको एक्सप्लेन करूँ कि जो हमारा हारा डायग्नोस, जैपनीज हारा डायग्नोस है, तो वो किस तरह से इस चीज़ को चेंज करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ जिस कलाई के पास में, यहाँ से पैर में करना है, एंकल के पास में, तो पैर की जितनी मेरडन है सारे एंकल के पास से करते हैं, और जो हमारी ऊपर की मेरडन है वहाँ यहाँ से यानी कि रिस्ट के पास से करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब देखो ऐसा ही मेरडन में पेन है, ऐसे एक्सेस है, हार्ट आपका डेफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इस सुपरपिलो में कर लेंगे, ये वाला पहले मैंने बताया था। इसको हम ऐसा ही 5 के ऊपर, देखो ऐसे ही 5 नंबर है, सिलेक्ट कर देते हैं जिस साइड पेन है सेम साइड, और इन साइड में H7 आता है यहाँ पे पॉइंट, इसको हम यहाँ पे टोन कर देंगे इस तरह से। अब क्या हुआ, यहाँ की एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। साथ में जो हमारा ये आयन पंपिंग कोड है, इसको हम जब टच करते हैं तो क्या होता है, शोल्डर पेन उसी टाइम 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो कम होना शुरू हो जाएगा उस पेशेंट को जहाँ पे पेन है। तो जब मैगा लगा के जब भी इसको वायर को टच करोगे तो इसमें जो ये डायोड लगे हैं, ये स्पेशल टाइप के डायोड हैं, तो इनमें इतनी पावर है कि ये सेम टाइम में ही एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, रेड वायर को हमेशा ही टोनिफिकेशन में लगाया जाता है, यहाँ पे H7 पे लगा दिया, और जो ब्लैक वायर है उसको हमेशा ही सेडेशन में लगाया जाता है। इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा LI मेरिडन, SI मेरिडन का जो ट्रीटमेंट है वो इसमें से हो गया। अब LI मेरिडन की एनर्जी, एक्सेस एनर्जी हमारे हार्ट में ट्रांसफर होनी शुरू हो, तो दोनों हेल्दी हो जाएंगे, शोल्डर पेन भी ठीक होगा। इस तरह से अगर ट्रिपल वार्मर का होगा तो वही सब ऊपर वाला पॉइंट लेंगे TW4, और इसके आगे फ्रंट, जस्ट फ्रंट P7। ऐसे ही अगर LI मेरिडन में पेन है फ्रंट वाले में, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेंगे, यहाँ से LI5 सिलेक्ट करके और LU9 को टोन करके सेम यही प्रोसेस उस पर भी करते हैं, तो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है। अब जिनके पास ये वायर नहीं है तो आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो, यहाँ पे मटरदाने लगा दीजिए, दोनों तरफ में मटरदाने लगा दीजिए, स्टार मैगा लगा दीजिए, पेशेंट को वो आप दबाते रहो, तब भी काम हो जाएगा। इससे अकॉर्डिंग हम तीसरे में जाएंगे तो उससे भी आप मैगा लगा के, छोटे मैगा लगा के ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा ही 7 को सिलेक्ट करेंगे, H5 को टोन करेंगे अगर हमें SI मेरिडन में पेन है तो। ऐसे ही अगर ट्रिपल वार्मर में पेन है तो क्या करेंगे, TW5 यहाँ पे आता है, जो TW5 को सिलेक्ट करेंगे, और P6 को जस्ट 3 फिंगर में नीचे आता है उसको आप टोन करेंगे। आप इसको ब्यूल में भी कर सकते हो अगर आपके पास ये मैगर नहीं है, वेयर नहीं है। ऐसे ही LI मेरिडन का पेन है तो आपने LI की एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है लंग्स में, तो आपने क्या करना है, LI6 को सिलेक्ट कर देना है, LU7 को टोन कर देना है। ब्यूल में यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपके पास बड़े मैगर नहीं, छोटी यहाँ पे कर दो। ट्रीटमेंट नहीं करना है, अपने पेशेंट को ठीक ही करना है। ब्यूल वाले 2 लगा दो, बड़े नहीं तो ब्यूल वाले लगा दो। अगर ये वाला सिस्टम आपके पास है तो खुद कहना है कि पेशेंट आपको उसी टाइम बता देगा कि मैं ठीक होने जा रहा हूँ। ये वाले लगाओगे तो थोड़ा पेशेंट नेक्स्ट डे आगे बताएगा कि मुझे कुछ आराम आया। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा एक कोशिश थी आपको बताने की कि डिफरेंट टाइप से ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि हमें जो भी करना है हमें उसको समझ के करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रॉपर ज्ञान लेके हम ट्रीटमेंट करते हैं तो परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट आपको उसी टाइम बैठा बैठा बताया कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो चलिए, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए।
लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, तो हमें पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जिन्होंने नहीं किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।